सभी दोस्तों को नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? बिल्कुल अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। और आजकल बहुत ही संभाल के खाना खाइएगा। बाहर बिल्कुल मत खाना। फूड पॉइजनिंग की बहुत समस्या चल रही है। लोगों को उल्टी, दस्त, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। आसी बासी खाना होना मत खाना, ठीक है? क्योंकि पढ़ाई करना है। ओके, अब मुद्दे की बात करें। बहुत से लोग परेशान हैं। मुख्य परीक्षा, अरे भाई, मुख्य परीक्षा। मैं तो परेशान हो गया हूँ मुख्य परीक्षा सुन सुन करके। इतना लोग परेशान है। तो मैं परेशान होकर के आप लोगों के समाधान के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा से संबंधित। और मुख्य फोकस तो मुख्य परीक्षा पे ही है आज का वीडियो, ठीक है? क्योंकि बहुत से लोग परेशान है, इसे लेकर कैसे करें, क्या करें, ठीक है? आप ही लोगों के लिए एक बहुत ही सटीक और सफल रणनीति मैंने बनाया है और मैं बता रहा हूँ। फॉलो करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, स्पेशली आरओ एआरओ के लिए, ठीक है? पीसीएस की भी चर्चा करेंगे, लेकिन स्पेशली आरओ एआरओ वाले ज्यादा परेशान हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूंगा। दोनों तैयारी साथ में संभव है या नहीं है, ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे बहुत सारे सवालों का मैं जवाब इस क्लास में बिल्कुल देने वाला हूँ। सही मंजिल के लिए बिल्कुल सही मार्ग होना बहुत जरूरी है, और मार्ग के साथ साथ एक मार्गदर्शक भी होना चाहिए। और मार्गदर्शक के रूप में मैं आपके सामने हूँ। आप चाहे हमें अपना बड़ा भाई समझिए, छोटा भाई समझिए, गुरु समझिए, जो समझना वो समझिए। बस उद्देश्य है आपको भटकते मार्ग से सही मार्ग पर लाना। बहुत भटके हैं हम भी, बहुत भटक रहे हैं आप भी। मुझे इस चीज का बहुत बेहतरीन ढंग से अनुमान ही नहीं है, अनुभव है, एक्सपीरियंस है। उस चीज को मैं महसूस करता हूँ, आपकी परेशानी को महसूस करता हूँ। इसीलिए शायद ईश्वर ने मुझे भेजा है आपके पास, जो मैं इस चैनल का निर्माण किया। और ये चैनल हिंदी अड्डा एग्जाम एक्सप्रेस आपके सपनों को निश्चित साकार करेगा, विश्वास करिए। तो हाँ, अब बात करते हैं। देखो भैया, मैं कमेंट पढ़ता हूँ। हालांकि मैंने मुख्य परीक्षा का कई चीज करा रखा है, ठीक है? उस पर भी चर्चा करूंगा। और मुख्य परीक्षा की स्ट्रेटजी कैसी रहनी चाहिए प्रारंभिक परीक्षा के साथ, वो बहुत जरूरी है बात करना। क्योंकि बहुत से लोग मेंस को लेकर परेशान है। क्यों परेशान है, मैं उसी पे चर्चा करना चाहता हूँ। क्यों परेशान नहीं होना चाहिए, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा बहुत ही विस्तार और अच्छे ढंग से, ठीक है? अच्छे ढंग से सुनिएगा। कहीं ट्रेन उन पकड़ना हो तो आप चले जाइए, वीडियो अभी मत देखिए, बाद में देखिएगा, ठीक है? तो सबसे पहली बात तो आप सभी को पता है कि आरओ आरओ मुख्य परीक्षा में 4 पेपर होते हैं। पहला है जीएस और दूसरा है हिंदी। कौन हिंदी? सामान्य हिंदी, जो 60 नंबर का होता जरूर है, लेकिन प्रश्न इसमें आते हैं 30। प्रारंभिक परीक्षा के ही इसमें 5 टॉपिक होते हैं और 5 टॉपिक से 6 प्रश्न आते हैं, 2 नंबर के होते हैं, ठीक है? 6 टॉपिक आते हैं तो हो जाता है 30 प्रश्न, और उसे 2 से गुणा कर देंगे तब आ जाता है 60, ठीक है? उसके बाद तीसरा है हिंदी आलेखन ड्राफ्टिंग, जिसे सब्जेक्टिव परंपरागत कह सकते हैं। 100 नंबर को होता है। कहने को अंकित तो 5 क्वेश्चन होता है, लेकिन 5वें क्वेश्चन में 3 पार्ट लेटर का होता है, पत्राचार का होता है। उसके बाद छठे प्रश्न में आपका परिभाषिक शब्दावली, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश 2 पार्ट में होता है। और तीसरे नंबर पे होता है लोकोक्ति, मुहावरा। अंत में जो 5वां प्रश्न होता है वो होता है कंप्यूटर, आपका 10 नंबर का। तो एक कुल 100 नंबर का होता है, ठीक है? चौथे पे आता है निबंध, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें नंबर कुछ लोगों को बहुत अच्छा मिलता है। 3 निबंध लिखना होता है, 40 नंबर पे एक होता है। इसे 3 से गुणा कर देंगे तो 120 नंबर हो जाता है। निबंध में 80 नंबर अच्छा नंबर माना जाता है, बहुत अच्छा कर सकते हैं। उससे भी अच्छा 85 से 90 नंबर माना जाता है। और 95 से ज्यादा मैंने कोई मार्कशीट आज तक देखा नहीं है, इससे ज्यादा मिलता भी नहीं है। हाईएस्ट स्कोर 95 तक मैं जानता हूं, ठीक है? तो 80 से 90 के बीच में भी आपका स्कोर रहता है तो ठीक है। 80 से 2 4 5 नंबर इधर उधर हो जाता है तो अन्य पेपर से अगर आप बैलेंस कर रहे हैं तो भी ठीक है। ओवरऑल 80 से 90 तक इतना अच्छा लिखिए कि आपका नंबर आ जाए। और यहाँ पे अब अच्छा लिखेंगे तो अच्छा नंबर मिलेगा, खराब लिखेंगे तो बहुत ही खराब नंबर भी मिलता है। बात करते हैं जीएस फर्स्ट पेपर की।
तो यहाँ पर मुख्य परीक्षा में आपको 75 से 80 टारगेट रखना चाहिए। हिंदी कम से कम 55, कोशिश तो 60 का 60 करना चाहिए मुझे जहां तक लगता है। लेकिन फिर भी एक दो ब्लंडर मिस्टेक हो जाए या किसी तरह से कठिन आ जाए, गलत हो, तो कट पीट करके 55 से नीचे नहीं जाना चाहिए, ऐसी आपको कोशिश करनी चाहिए। तीसरा, हिंदी आलेखन का जो पेपर है 100 नंबर को होता है, मिनिमम 65 के नीचे तो जाना ही नहीं है, ऊपर 70 से 75 भी आप जा सकते हैं। इससे ज्यादा नंबर शायद मिलना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इससे ज्यादा नंबर मिलना मुश्किल हो जाता है, मैंने तो नहीं देखा है इससे ज्यादा नंबर। ठीक है, तो अगर पहले श्रेणी को अगर हम जोड़ते हैं तो आपका नंबर निकल के आता है 275, और दूसरी कैटेगरी में जो मैंने रखा है इसको अगर जोड़ देते हैं तो नंबर आता है 300। यकीन रखिए जिस दिन ये नंबर आपने पा लिया 300 या 300 से 10-20 कम ही, क्योंकि माइनस मार्क देखो, जब माइनस इस प्रकार टोटल 400 तो हो गया, समझ में आ गया आपको, इसको मैंने जोड़ दिया, 400 टोटल मीन्स होता है। इसमें आप 275 और 300 तक पा जाते हैं। 300 में तो आप टॉपर्स हो जाएंगे, जब तब 300 में या 310 305 में टॉपर्स हो जाते थे, जब माइनस मार्किंग नेगेटिव मार्किंग नहीं था तब। अभी का अगर मेरिट बात करें 2017 का, देखिए ये जनरल कट ऑफ है सचिवालय का, तो न्यूनतम 278 कट ऑफ गई थी 2017। 2016 में भी जबरदस्ती लोक सेवा आयोग ने माइनस मार्किंग लागू किया था, निगेटिव मार्किंग लागू किया था, जबकि निगेटिव मार्किंग इसमें जबरदस्ती आयोग ने लागू किया था, नोटिफिकेशन के विरुद्ध जाते हुए इसमें माइनस मार्किंग लागू किया गया था। इसका कोर्ट केस भी चल रहा है। यहीं से इन्होंने, जबकि इसका जो नोटिफिकेशन था 2016 में आया हुआ था, पेपर इसका 2020-21 में जाकर के जो है हुआ और फाइनल हुआ, लेकिन जबरदस्ती इसमें निगेटिव मार्किंग लागू करके बहुत से लोगों के भविष्य को बर्बाद कर दिया गया। फिलहाल छोड़िए उसको बात। तो 16 की न्यूनतम जो मेरिट गई थी, मेंस की है, मेंस की 257 गई थी और मैक्सिमम 278 गई थी। फिर 2017 उसके बाद हुआ है। ठीक है, 2016 तो निरस्त हो गया था ना जी, दोबारा हुआ था, तो 2020-21 में जाकर के फाइनल हुआ। ठीक है, तो 2017 में देखिए न्यूनतम मेरिट 278 है, मैक्सिमम 294 है, और 2021 की बात करें तो 258 न्यूनतम और 272 है। कुल मिलाकर के आपको क्या आइडिया लग रहा है? आपको लगना चाहिए कि अगर आप 260 प्लस नंबर पा जा रहे हैं इन मेरिट से तुलना करने के बाद, और 290 तक चले जा रहे हैं, तो आप यहां से सचिवालय पहुंच सकते हैं और यहां से टॉपर्स बन सकते हैं। अब नंबर 1 पे आएंगे, 3 पे आएंगे, टॉप 10 में आएंगे, टॉप 20 में आएंगे, ये आपकी किस्मत और मेहनत पे डिपेंड करता है। अब बात करते हैं, मुद्दा यहाँ पे मेंस की है। बहुत से लोग परेशान है, जैसे मैंने कुछ पोर्शन तो मेंस का मैंने करा ही दिया है, कुछ नहीं काफी करा दिया है, तब भी लोग परेशान है। एसए को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान है, कमेंट रोज मैं पढ़ता हूं, तो आज स्पेशली उनके लिए है, और उन लोगों का सवाल का जवाब भी मुझे देना है जो कहते हैं कि सर मेंस की तैयारी फ्री के साथ करें कि न करें, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो मैं उनके लिए ये वीडियो स्पेशली बनाया हूं। मैं ये कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों कि ये जो 2 पेपर है, जीएस का और दूसरा हिंदी का, जब ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए आप तैयार कर रहे हो तो क्या मेंस की तैयारी नहीं हो रही है क्या साथ में? और जब आप आपका 2 पेपर तैयार हो रहा है मेंस का, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि आपका मेंस हो ही नहीं रहा है? आपका मेंस तो ऑलरेडी 2 पेपर तैयार हो रहा है। हाँ? अरे भाई, हिंदी में इसमें, हाँ, हिंदी में तो 5 टॉपिक हो जाता है और बोझ कम हो जाता है, पर्यायवाची हट जाता है, 5 ही टॉपिक हो जाता है। ठीक है, जीएस वही रहता है, बस प्री में 140 प्रश्न पूछता है, प्री में 140 पूछता है, और मेंस में देखिए 120 प्रश्न यही रहता है। सेम हूबहू वही पैटर्न है, वही सिलेबस है जो जीएस
का सिलेबस प्रारंभिक परीक्षा में है, प्री में है, वही मेंस में है। क्वेश्चनों की संख्या 20 घट जाती है। हिंदी में क्या है, प्री में 60 प्रश्न आते हैं, 6 टॉपिक के 10-10 प्रश्न आते हैं, एक एक नंबर के होते हैं। मेंस में एक टॉपिक आपका हट जाता है, पर्यायवाची बचा 5, 30 प्रश्न आते हैं, 2-2 नंबर के होते हैं। तो ऑलरेडी आपका 2 पेपर है। आप तो बोलिएगा नहीं कि आपकी मेंस की तैयारी नहीं हो रही है, जीएस और हिंदी हो रही है। अब बात चलिए आगे थोड़ा बढ़ते हैं, पहले पेज से आगे पेज पढ़ते हैं, ठीक है। पीसीएस, हाँ पीसीएस मेंस की चर्चा कर लेते हैं। देखो कहते क्या है, मैं खुद कहता हूं पीसीएस निकालना आसान है आरओ की अपेक्षा। आपको लगता होगा अरे ऐसे कैसे हो गया, बताता हूं। देखो पीसीएस में होते हैं कुल 8 पेपर, सामान्य हिंदी 150 नंबर, निबंध 150 नंबर, बाकी 6 पेपर 200-200 नंबर के, कुल मिला के 1500 का होता है। और 100 नंबर इंटरव्यू जोड़ दीजिए तो टोटल हो गया 1600। और यहाँ पे मेरिट जो फाइनल कट ऑफ आता है 1600 में, मेरिट जो जाता है फाइनल कट ऑफ का 915, 920, 925 इतने से लेकर के इतने तक जाता है। तो आप एसडीएम बन जाते हो। इसी हिसाब से 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 नंबर गिरता है, डिप्टी एसपी बनते हैं, फिर अन्य पोस्ट लोग पाते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या खेल होता है, क्यों आसान होता है पीसीएस बनना? लेकिन आसान ऐसा नहीं है कि सबके लिए होता है। जिन्होंने मेंस की अच्छी तैयारी किया है, ऑलरेडी वो मेंस लगातार लिख रहे हैं और बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो किसी में आप कम नंबर पा गए, मान लो यहाँ हिंदी में आप 100 नंबर पा गए, 100 नंबर हालांकि अच्छा नंबर माना जाता है, मैं कह रहा हूं 80 नंबर पा लिए, और 150 के निबंध में आप पा लिए जो है मान लीजिए 120 नंबर, बहुत हाईएस्ट हो गए। 120 तो बहुत हाईएस्ट हो गया, जल्दी कोई पाता नहीं। 115 या 110 मान लेते हैं, रुको डिलीट करते हैं। हम कह रहे हैं कि हम नहीं कह रहे, मैं कह रहा हूं। देखिए हम लोग की भाषा जो लोकल लैंग्वेज होती है, गांव वगैरह के हम लोग रहे हुए हैं, तो हम का प्रयोग जो है करते हैं, जबकि हम होता है बहुवचन। जब एक से अधिक लोग होते हैं तो हम का प्रयोग होता है। लेकिन भाषा में इतना बोलते बोलते आदत बन गई है कि अपने लिए अकेले के लिए भी हम ही निकलता है मुंह से। खैर ये मुद्दा यहाँ पे नहीं है, बस ये है कि वर्तनी शुद्धि में ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम बहुवचन होता है, अकेले के लिए मैं का प्रयोग किया जाता है। अब बोलना और लिखना दोनों में अंतर होता है। जब आपको लिखना होगा तो वहां पे शुद्धता बरतना होगा, ठीक है। हाँ तो कह रहे हैं, मान लीजिए निबंध में कोई बहुत खराब नंबर पा रहा है, कोई भैया निबंध में 70-80 नंबर पाता है 150 में, कोई 105, कोई 110 पाता है। मान लो यहाँ कम पाया तो यहाँ से कवर कर लिया। मान लेते हैं जीएस थर्ड पेपर में कोई पा गया 150 नंबर, बहुत हाईएस्ट नंबर बता रहे हैं, और कोई चौथे पेपर में पा गया 80 ही पा गया, तो यहां से इसका कवर यहां से हो जाता है, इसी तरह इसका यहां से हो जाता है, इसका यहां से हो जाता है। समीक्षा अधिकारी में क्या होता है, चारों पेपर में आपको संतुलन स्थापित करना होता है। जो चारों पेपर आप देख रहे हो ना, जीएस फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर हिंदी हो गया, आलेखन हो गया, इन चारों पेपर में आपको एक एवरेज लेके चलना पड़ेगा। बहुत ज्यादा अंतर आएगा, गड़बड़ हो जाएगा आपका। जैसे 70 नंबर का एवरेज में मान लो, तो 70 गुणे 4 अगर हम करते हैं तो 7 चौके 28 आ रहा है, मतलब कि 280 नंबर। तब आपका जो है पूरी की पूरी संभावना है कि आप समीक्षा अधिकारी बन जाएंगे। पूरी की 100% संभावना है, 100% संभावना है। देखिए यहाँ पे यहाँ तो हाईएस्ट नंबर है, मैक्सिमम नंबर है, यही केवल 17 में 80 क्रॉस किया है, अन्यथा आप टॉपर्स हो गए। तो 70 का एवरेज लेके चलना होगा। मान लीजिए किसी पेपर में आप 70 पा जा रहे हैं तो किसी में 75 पा जाइए, किसी में 65 पा रहे हैं तो किसी में 80 पा जाइए। इस तरह बैलेंस करते हुए ये एवरेज जरूर मेंटेन रखना पड़ेगा, अन्यथा खतरा हो जाता है, ठीक है। मान लो जो है चलो 70 नहीं मान रहे हो, इस अगर न्यूनतम मेरिट को ध्यान रख रहे हो तो देखो 17 की तरह मान लीजिए चला गया 270, 78, तब इसलिए मैंने एक एवरेज बनाया है। 70 बेस्ट एवरेज है, इसे आपको संभाल के चलना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना होगा, आप जैसे कोशिश करिए 75 से 80 यहां से बटोर लीजिए, फर्स्ट पेपर से 75 से 80 बना लीजिए। सेकेंड पेपर में हिंदी जो 60 नंबर का है भैया, इसमें किसी भी सूरत में आप काट पीट के 55 रहना यार, 55 से नीचे मत जाना। और इसमें पेपर में बहुत किसी किसी को अच्छा नंबर मिल जाता है, किसी किसी को इंग्लिश वगैरह कमजोर रहता है, जैसे हिंदी इंग्लिश वगैरह तो कम नंबर मिल जाता है। तब भी
65 के नीचे क्षमा नहीं मिलेगा। और निबंध में आप इतना तगड़ा लिखो कि यहाँ पे 80 नंबर आपको कम से कम मिल जाए, तब जाकर के आपका जो है ये मेरिट पूरा होता है। तो समीक्षा अधिकारी इसलिए कठिन हो जाता है सिलेक्शन लेना, क्योंकि अगर आपने पेपर में संतुलन स्थापित नहीं किया, चारों पेपर में एक एवरेज लेकर के नहीं चले, या आपको दुर्भाग्य से एवरेज नंबर नहीं मिला, तो आप यहां से तुरंत बाहर हो जाते हैं। लेकिन पीसीएस में चूंकि 8 पेपर होते हैं, तो ये एक दूसरे को ज्यादा चांस मिलता है। 8 पेपर है, वहां 4 पेपर है, तो यहां पे ऊपर नीचे खूब अच्छे से बैलेंस हो सकता है आरओ की अपेक्षा। तो आरओ के लिए जो सीरियस है उनको बहुत ही ज्यादा सीरियस होना पड़ेगा संतुलन स्थापित करने के लिए। 4 पेपर में 70 का एवरेज आपको लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, मुख्य परीक्षा की चलो विस्तार से बात कर ले, यही चाह रहे हो ना आप लोग। तो देखो जी, पहला पेपर सामान्य अध्ययन है, 2 घंटे आपको मिलता है, वस्तुनिष्ठ होता है, प्रारंभिक परीक्षा जैसा, बस यहाँ पे 120 प्रश्न हो जाता है, 120 नंबर का है, ठीक है, बिल्कुल प्रारंभिक परीक्षा की तरह है। ये मत बोलिएगा कि हमारा मेंस की तैयारी नहीं हो रहा, ऑलरेडी आप मेंस की तैयारी एक पेपर कर रहे हैं यहाँ पे फ्री के साथ। दूसरा अच्छा हिंदी आलेगा, सामान्य हिंदी, 30 मिनट का समय आपको मिलता है, 30 प्रश्न रहते हैं, 60 नंबर के होते हैं, 5 टॉपिक होते हैं, 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, पर्यायवाची यहाँ से हट जाता है मेंस से। तो आपका दूसरा मेंस का पेपर तैयार हो रहा है, फ्री के साथ मेंस का तैयार हो रहा है। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो ये मत बोलना कि सर मेंस की तैयारी मेरी नहीं हो रही है। मेरा कहना है कि इन दोनों पेपर को, पहला ये दूसरा ये, इतनी अच्छे से तैयार कर लो, अभी आप लोग इतनी अच्छे से तैयार कर लो कि जब मेंस देने की बात आए, तो कहने का मतलब इनको दोनों पेपर को इतने अच्छे से आप तैयार करो, इतने अच्छे से तैयार करो कि मेंस में आपको इसको कम समय देना पड़े। हालांकि मेंस के लिए आपको 3 से 3.5 महीना मिलता है। प्रारंभिक परीक्षा के बाद आपको, रिजल्ट की बात नहीं कर रहे हैं, प्रारंभिक परीक्षा कैलेंडर आएगा तो उसमें हो सकता है मेंस का भी ऐड हो सकता है, नहीं 99% ऐड होगा मुख्य परीक्षा का भी डेट, तो आपको पता चल जाएगा मुझे 3 महीना मिल रहा है, 3.5 मिल रहा है या 4 महीना मिल रहा है। तो अभी इतना अच्छे से तैयार करते रहो इसी समय से, ताकि आपको मेंस में केवल एक बार रिवीजन करना पड़े, केवल एक बार इन दोनों का रिवीजन करना पड़े। रिवीजन कब करना है वो भी मैं बताता हूं, रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन नहीं करोगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो वहां प्रश्न गलत हो जाएंगे। ऐसा नहीं है प्रारंभिक परीक्षा में आप समान अध्ययन और हिंदी खूब तैयार किए हैं, मेंस में बोलेंगे नहीं हम तो बहुत पढ़े हैं, प्री तो मेरा हो ही गया था, अब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बड़ी गलती नहीं, अपराध हो जाएगा, धोखा खा जाओगे। ये मेरे साथ धोखा हुआ है ओवर कॉन्फिडेंस में, इसलिए मैं चाहता हूं आपके साथ कोई धोखा ना हो। 1 महीना या 45 दिन रखना इसके लिए, 45 दिन 5-6 घंटे आप जो है निकाल लेना, फटफट रिवीजन करते चले जाना। करेंट अफेयर्स, समान अध्ययन और सामान्य हिंदी, ठीक है। रीजनिंग भी है, जिसका कमजोर होगा वो अपना 1 घंटा देखता रहेगा। तो ऑलरेडी आपका 2 पेपर तैयार हो रहा है यार। अब बचा कौन सा बचा? एक बच्चा हिंदी आलेखन 100 नंबर वाला लिखित जो आता है, और दूसरा बच्चा निबंध, ठीक है, समझ में आ गई। और हिंदी आलेखन परंपरागत में क्या क्या आता है? पहला तो गद्यांश ही दिया रहेगा, ठीक है। पहला क्या दिया रहेगा? गद्यांश देता है, और गद्यांश में अब इसका शीर्षक बनाना होता है, प्रश्न बनाना होता है। इसमें कुछ प्रश्न नहीं रहते, समीक्षा अधिकारी ने पीसीएस में प्रश्न पूछे जाते। शीर्षक होता है, रेखांकित अंशों की व्याख्या होता है, और क्या होता है जी एक तो, और सारांश टाइप लिखना होता है, ठीक है, सारांश टाइप का लिखना होता है। एक कुल 21 नंबर का होता है। बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने इसको पढ़ाया है। गद्यांश, शीर्षक चयन कैसे किया जाता है, गद्यांश का गद्यांश क्या होता है, शीर्षक चयन कैसे आप करेंगे, सारांश कैसे लिखा जाता है, रेखांकित अंशों की व्याख्या करने का क्या बेस्ट तरीका होता है, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है। जब वीडियो नहीं देखेंगे तो मुझे दोष मत दीजिए। तो 21 नंबर मैंने ये ऑलरेडी तैयार करवा दिया है, अभी और आगे तैयार करेंगे, बिल्कुल तैयार करवा देंगे, बिल्कुल चिंता मत करिए। दूसरा प्रश्न होता है सरकारी पत्र होता है। सरकारी पत्र में आपका सारणी इतना आसान है, 6 खाना बनाना है, मैंने बना के दे दिया है। तो 15 नंबर तो ऑलरेडी मैंने ये भी तैयार करवा दिया है, 21 और 15 जोड़ लीजिए। तीसरे पे आइए पत्राचार, 1 मिनट, पत्राचार पे आ जाइए तीसरे नंबर पे। पत्राचार जाके वीडियो देख लीजिए मुख्य परीक्षा में, प्लेलिस्ट में सरकारी शासकीय पत्र मैंने पढ़ा दिया है, कार्यालय आदेश, ज्ञाप, परिपत्र,
विज्ञप्तानुसार मतलब कोई भी ऐसा लेटर नहीं। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के साथ साथ एक तार भी मैंने पीसीएस का पढ़ा दिया है, हालांकि 9 ही है समीक्षा अधिकारी में। तो 24 नंबर के ये ऑलरेडी मैंने तैयारी करवा रखा है। रही बात है फिर से अच्छे ढंग से कराने की, करंट से थोड़ा सा अपडेट करते हुए, तो वो भी मैं चीजें समझ रहा हूं, मेरे दिमाग में है। फिर से मैं अच्छे तरीके से ही सिर्फ नहीं करवा दूंगा, करंट से अपडेट ही नहीं करवा दूंगा उसको, बल्कि आपको एक जगह इकट्ठे दे दूंगा ताकि आपको तैयारी करने में परेशानी न हो, इधर उधर भटकना न पड़े बार बार। ठीक है, ये भी मैं उपलब्ध करा दूंगा बहुत बेहतरीन ढंग से। 24 नंबर के मैंने तैयार कर दिया। परिभाषिक शब्दावली की बात करते हैं तो अंग्रेजी से हिंदी 5 शब्द देता है, 10 नंबर का होता है, 2 नंबर का। फिर हिंदी से अंग्रेजी 5 शब्द होता है, ये भी 5 शब्द होता है, 10 नंबर का होता है। 20 नंबर का ये हो गया। मुहावरा लोकोक्ति की जहां तक बात करते हैं 5 आता है, ये भी 10 नंबर का होता है। हिंदी से अंग्रेजी के लिए इतना बेहतरीन स्रोत मैंने आपको बताया है, टेलीग्राम पे मैंने पीडीएफ डाला है, और इतना बेहतरीन ढंग से वो है कि वहां से कोई प्रश्न आपका बाहर जल्दी जा ही नहीं सकता, और एक दो जा भी रहा है एक आध, तो उसके लिए परेशान होने की बहुत जरूरत नहीं है। मुहावरा लोकोक्ति का डेली मैं अभी मेंस का क्विज टेलीग्राम पे डेली कराता हूं, हफ्ते में एक दिन रखता हूं, 20 से 25 में प्रश्न देता हूं लोकोक्ति मुहावरा। बस अर्थ ही जानना आपको जरूरी है, प्रयोग अपने आप कर लोगे। प्रयोग के लिए पहले के कॉपी में तो फिलहाल बहुत कम जगह देते थे, अब देखिएगा क्या होता है जैसे। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा स्पेस नहीं मिलता है आपको, 2 2 3 3 लाइन का स्पेस मिलेगा, आप लिख लेना। ठीक है, और बाकी जो है रहा कंप्यूटर ज्ञान, 5 5 कभी कभी क्वेश्चन छोटे छोटे आ जाते हैं 2 2 नंबर के। ठीक है, 2 2 नंबर के छोटे छोटे प्रश्न कभी कभी पूछ लेते हैं। पहले क्या करते थे, पूछते थे जैसे किसी किसी साल में 2 ही प्रश्न पूछे हैं, 2 ही प्रश्न पूछे हैं, 2 क्वेश्चन 5 नंबर का। ठीक है, कुल मिलाकर 10 नंबर के है। तो भैया ये बताओ, 21 नंबर का ये मैंने बता दिया है, 15 नंबर का ये कर दिया, 24 नंबर का लेटर पढ़ा दिया, और अंग्रेजी से हिंदी का बहुत अच्छा स्रोत दिया है, और जो पूर्व में पूछे गए उनको भी मैं तैयार करवा दूंगा। और इसमें जो साक्ष्य दिया है मैंने हिंदी अंग्रेजी का, वो बहुत ही पर्याप्त है, और कहीं किसी के पास नहीं है, और उससे ऑथेंटिक कोई हो ही नहीं सकता। वो है ये सत्यमेव जयते, सरल प्रशासनिक शब्दावली, प्रशासनिक शब्दों का अर्थ सहित वाक्य प्रयोग, सरलीकरण विशेषज्ञ समिति, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार। कुछ बात समझ में आई? पल्ले पड़ी? भारत सरकार का दिया हुआ ये है, गृह राजभाषा विभाग द्वारा इसको दिया गया है। इसमें प्रशासनिक शब्दावलियां सारे के सारे आपको मिल जाएंगे, बहुत बेहतरीन ढंग से दिया गया है। और अगर रोज आप 15-10 का टारगेट करते हैं तो आपका एग्जाम तक बहुत बेहतरीन तैयार हो जाएगा। पीडीएफ पड़ा हुआ है, सब लोग देखे होंगे, अब इसका नकल भी उतार लिए होंगे जैसे अन्य चीजों कर रहे हैं। तो आप लोग जो है पढ़िए इनको लेकर के जी। कंप्यूटर ज्ञान की बात है, कंप्यूटर ज्ञान के लिए देखिए कभी कभी तो इतना कठिन कंप्यूटर पूछ लेता है कि समझ नहीं आता है। ठीक है, मतलब पल्ले ही नहीं पड़ता, ऐसा लगता है कि ये तो मैंने देखा ही नहीं है। तो कंप्यूटर के लिए एक सामान्य सी किताब आपको देखना है, वो भी मैं बता दूंगा कौन सा पढ़ना है, यहां तक कि मैं उसका अगर उपलब्ध होगा पीडीएफ मेरे पास पड़ा होगा तो मैं भेज दूंगा। 30-40 पेज का, उसको पढ़ के जाइए, और अगर आता है उसमें से तो घुमा फिरा के लिख के चले आइए। 10 नंबर के लिए सरदर्द मत पालिए, बिल्कुल नहीं। ये 90 नंबर टारगेट करिए, इस 90 नंबर को टारगेट करिए, 90 नंबर टारगेट करिए। 10 नंबर चक्कर में बहुत ज्यादा सरदर्द करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जो हो बन पाए करिएगा, 4-5 नंबर मिल ही जाएगा, लिख जाएंगे। ठीक है, इससे ज्यादा नंबर मिलता भी नहीं, ये भी उम्मीद मत करिएगा। ठीक है, अगर 2-2 नंबर का आ रहा है तो लिखेंगे आप, 1-1 नंबर मिलेगा। बहुत अच्छा लिख दिया, चलो 5 नहीं 6 नंबर मिल गया, बस, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो ये हो गई बात। और तो इसमें मेंस का मैंने तैयार कर दिया, तो भाई प्री के साथ, अरे प्री के साथ आपका एक पेपर ये तैयार हो रहा है, दूसरा जो है आपका सामान हिंदी तैयार हो रहा है, तीसरा आलेखन का मैंने ऑलरेडी करा रखा है। अब बात करते हैं निबंध की, जिसके लिए बहुत लोग परेशान है, परेशान होना भी चाहिए। निबंध बहुत महत्वपूर्ण रोल है समीक्षा अधिकारी में सिलेक्शन दिलाने का, बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इतना महत्वपूर्ण है कि ये सिलेक्शन से आपको बाहर कर देगा, और ये सिलेक्शन से आपको जो है टॉप करा देगा। सिलेबस की बात करें, देखो चाहे पीसीएस हो चाहे आरओ, यही सिलेबस तो है जी। खंड ए या क जो भी समझ लो,
तीन टॉपिक रहता है, साहित्य और संस्कृत, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र। बी में विज्ञान, पर्यावरण, आर्थिक क्षेत्र। ख ग में कृषि एवं व्यापार से संबंधित चीजें हैं। खंड सी की बात करें तो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र है, घटनाक्रम है, प्राकृतिक आपदाएं जिसमें भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, चक्रवात हो गया, भूस्खलन, तो टॉपिक का नाम ही लिख दिया है, ये सब होते हैं। फिर ग में राष्ट्रीय विकास योजनाएं होती हैं। इन्हीं में से आपको चुनते हुए एक निबंध यहां से, एक निबंध यहां से, एक निबंध यहां से करना होता है। ऐसा नहीं कि यहां से दो निबंध आ रहा है आपको तो दो कर दोगे, नहीं, दो नहीं करना है। एक खंड से चुनते, तीन निबंध में चुनाव करते हुए एक निबंध आपको लिखना है, अर्थात प्रत्येक खंड से एक एक चुनाव करते हुए चुनते हुए निबंध को अपने पसंद का तीन निबंध लिखना है। और समीक्षा अधिकारी में यह निबंध होता है 40 गुणे 3 बराबर 120 नंबर, और पीसीएस में होता है 50 गुणे 3 बराबर हो गया 150, यानी 150, 150। ठीक है। तो शब्द सीमा की बात करें, पीसीएस में 700, आरओ में 600 को होता है। शब्द सीमा, निबंध कैसे लिखे, कितना होना चाहिए, सब कुछ बहुत विस्तार से मैंने निबंध कैसे और कहां से लिखे वाले वीडियो में बताया है, उसको जाकर देख लीजिए। इसके बारे में बार बार कितना बताऊं मैं। ठीक है। अब चलो बात करते हैं, बहुत परेशान हो निबंध के लिए आप लोग, चलो एक चीज दिखाते हैं। ये देखो निबंध है, ये मैंने पेपर सेट किया था, 150 यहां लिखा है, पता नहीं फोटो कैसे खराब आ गया। ठीक है, यही तो कह रहे हैं, थोड़ा बना ले स्टूडियो वगैरह, आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए, स्टूडियो वगैरह बनाते हैं, फिर बढ़िया से सब गलतियां नहीं होगी। खैर इसमें कुछ नहीं लिखा है, पेपर के आगे लिखा रहता है, पेपर जब मिलता है निबंध को उसमें लिखा रहता है नोट में, प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित हो गए। प्रत्येक खंड से आपको एक विषय का चयन करते हुए कुल 3 निबंध हिंदी अथवा अंग्रेजी माध्यम से, उर्दू में 3 ऑप्शन मिलता है, हिंदी में भी लिख सकते हैं, अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं और उर्दू में लिख सकते हैं। ठीक है, एक पीसीएस का पेपर मैंने सेट किया है। ठीक है, और 700 शब्दों का पीसीएस की बात हो रही है, 700 शब्दों का 50 अंक एक निबंध के लिए निर्धारित होते हैं। यही सेम सिलेबस आपका आरओ में भी है। ठीक है, अब देखो ये पेपर मैंने सेट किया था, ध्यान रखना पिछले पेपर के लिए 2023 के लिए मैंने इस पेपर सेट किया था। ये देखो दूसरे कलर से मैंने लिखा है, अभी आज लिखा है, और ये सब जो है दूसरे कलर से है। ठीक है, ये यहाँ पे 23 हुआ, मुझे 24 लिखना चाहिए था, ये मैंने आज लिखा है, ये वाला पॉइंट जो डबल टिक है आज लिखा है। ठीक है, ये मैंने पेपर सेट किया था 2023 के लिए निबंध का। देखो, समाज साहित्य के बिना और साहित्य समाज के बिना अधूरा है, ये मेरी शब्दावली है, कहीं किताब से कॉपी पेस्ट नहीं है। हाँ मिलते जुलते होंगे, बिल्कुल होंगे, अरे सिलेबस है तो मिलता जुलता होगा ही, जाहिर सी बात है। दूसरा देखो मैंने बनाया था सांप्रदायिक एवं जाति हिंसा की राजनीति पूर्वोत्तर भारत के संदर्भ में, जो मणिपुर वगैरह में हिंसा हुई थी, करंट का मुद्दा था, ये बनाया था। तीसरा महिलाओं के ऊपर बनाया था, महिलाएं परिवार समाज व राष्ट्र के निर्माण में भूमिका। खंड ख के लिए 3 निबंध मैंने बनाया था, चंद्रयान 3 जो कि चर्चित मुद्दा था, अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदम, मानवीय हस्तक्षेप, प्रकृति पर प्रभाव व चुनौतियां, इसी को आप ग्लोबल वार्मिंग या पर्यावरण प्रदूषण कह सकते हैं एक प्रकार से। छठवां, एक भारतीय किसान तब और अब, यानी 1947 से 2024 तक क्या स्थिति रही है, इन सब का चर्चा करते हुए आप वहां पे ब्यौरा दीजिए। खंड ग की बात करें, सेक्शन सी की 3 निबंध इसके लिए चुना था मैंने, स्वच्छ भारत अभियान, प्रगति की समीक्षा। 8वां था एक देश एक कानून यानी यूसीसी, और 9वां था महामारियों के बढ़ते प्रकोप, कारण एवं निवारण। चूंकि कोरोना काल से काफी लोग प्रभावित हुए थे और कोरोना कई बार पूछा था, तो मैंने इसे बदलते हुए महामारियों के बढ़ते प्रकोप के टाइप बना करके मैंने, ये देखो एक पेपर है, एक पेपर, ऐसा पेपर मैंने 3 सेट किया था। ठीक है, अब बात है निबंध को लेकर बहुत परेशान हो, देख लो ये जो 9 टॉपिक है ना, ये सदाबहार टॉपिक है। सदाबहार मतलब हमेशा पूछे जाने वाले निबंध के टॉपिक है। मान लीजिए एक करंट का मुद्दा था, थोड़ा सा इधर उधर आप कर सकते हैं। बाकी साहित्य समाज और संस्कृत, महिला हिंसा के रूप में पूछ दे या महिला सशक्तिकरण के रूप में पूछ दे, या जैसे मैंने बनाया है वैसे पूछ दे। चंद्रयान 3 के बारे में पूछ दे, या कहे कि भारत
का अंतरिक्ष में बढ़ता कदम, इस तरह से पूछ दे। ओवरऑल अगर चंद्रयान 2, 1, 3 जो भी करता है या मंगलयान करता है, कुछ भी करता है, तो थोड़ा सा आपको उस मुद्दे पर फोकस करते हुए बाकी सारी बात तो अंतरिक्ष की ही करना है आपको। मानवीय हस्तक्षेप, प्रकृति पर प्रभाव, चुनौतियां कहे, चाहे जलवायु परिवर्तन से होने वाली समस्या कहे या ग्लोबल वार्मिंग लिख दे, बात एक ही है। किसान की बात है, किसान, भारतीय किसान की समस्या और समाधान कह दे या भारतीय किसानों की स्थिति बताइए वो कह दे, बात एक ही है। स्वच्छ भारत अभियान गांधी जी ने चलाया था, उस ये चीज सदाबहार है, कभी भी पूछा जा सकता है। एक देश एक कानून चर्चित मुद्दा था, योजना में था, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटनाओं में आएगा, इसलिए इसको डाला था। महामारियों का बढ़ता प्रकोप, ये भी एक प्राकृतिक आपदा में आ सकता है। चलो एक नव निबंध ध्यान से रख लो कि इसको मुझे तैयार करके जाना है। पूर्वोत्तर मुद्दा अभी भी चर्चित है, तो ये मत सोचना कि पुराना हो गया। नव निबंध यहां से ले लो यार, बहुत परेशान हो। चलो देखो, एक टॉपिक आप G20 चुन लो, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। दूसरा आप लोकतंत्र, लोकसभा चुनाव 2024 या चुनाव पर्व, क्योंकि लोकसभा चुनाव चल रहा है तो हो सकता है यहां से राजनीतिक क्षेत्र में पूछ ले आपसे, इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। अब ग्लोबल वार्मिंग में इसमें हीट वेव की बहुत संभावना बहुत समस्या चल रही है, जो कि मैंने एक संपादकीय एडिटोरियल भी मैंने डाला था टेलीग्राम ग्रुप पर, आप देखे होंगे। मैंने बताया भी था कि ये संभावना बन सकती है निबंध आने की, प्राकृतिक आपदा में भी हो सकता है, ये ग्लोबल वार्मिंग से भी रिलेटेड करके दे सकते हैं। फिर जम्मू कश्मीर की धारा 370 वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पूछ सकता है, तब क्या था, अभी क्या सुधार हुआ है इसके कारण, तो उसकी चर्चा कर सकते हैं आप। फिर देखिए लास्ट में जो तीसरे का था प्राकृतिक आपदा, इसमें एक चक्रवात भी आप जोड़ लीजिए, क्योंकि इधर चक्रवात कई आए हुए हैं, ठीक है। तो भूकंप, बाढ़, सूखा, चक्रवात, ये 4 टॉपिक आप तैयार कर लीजिए। और उसके बाद महिला विधेयक बिल, आपको पता है नए संसद में प्रधानमंत्री जी द्वारा जो है इसको पेश किया गया है, बहुत ही चर्चित और इम्पॉर्टेंट मुद्दा हो सकता है महिलाओं के ऊपर। फिर महिला सशक्तिकरण या हिंसा से संबंधित पूछ सकता है, तो आपको महिलाओं के बारे में तैयार करना है कैसे। इस पर मैंने तो सीधा सीधा निबंध ही लिख करके दिखा दिया है जी, निबंध ही लिख करके दिखा दिया है, पढ़ा दिया है। आतंकवाद हमेशा पूछा जाता है, हर दूसरे तीसरे साल रिपीट करके दे दिया जाता है। तो ये देखो 10 निबंध मैंने लिखा है। ये 10 निबंध ऐसे हैं, 9 इधर हो गया, 9 हो गया, 10 ये हो गया, और जोड़ देंगे 2-4, तो कुल मिला के मोटा मोटा 20 निबंध। ये जो देख रहे हो आप लोग ना, बहुत परेशान हो निबंध के लिए, ये 20 निबंध आप जो है तैयार करो, अगर आपके पास समय है तो। दूसरी बात, अभी इस पर और चर्चा करेंगे। अब एक जादू दिखाएं, जादू देखना है पक्का? हाँ चलो ठीक है, मैं दिखाता हूं जादू। ये तो देखो, अगर विश्वास है तो, नहीं विश्वास है तो बहुत लोग इसको झूठ बोल देंगे, क्योंकि भाई इसमें मुंह ठप्पा डेट तो पड़ा रही है। ये मैंने हो गए तो मैं इसको जो है व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे भेज दूंगा, ठीक है। फोटो साफ नहीं आया, ये मैंने पहले लिखा है, ये आज से मतलब पीछे 2023 मेंस के लिए लिखा था। और जो ये निबंध लिखा हूं पीछे वाले पेज में, ये तो मैंने आज लिखा है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक। चूंकि पेज, ये जो पेज देख रहे हैं निबंध वाला, जो मैंने पेपर सेट किया है पीसीएस के लिए, तो एक यहीं पे सर थे, उन्होंने कहा कि मनोज पेपर सेट करके हमको 2-3 दे दीजिए निबंध का, तो टेस्ट सीरीज वगैरह चलाते हैं। तो हमने कहा ठीक है सर, देखते हैं। तो उनको मैंने सेट करके निबंध का, सामान्य हिंदी का मैंने 3 या 4 पेपर दिया था। तो केवल ये एक पेपर है, बाकी मैं लिया नहीं था। इसका जो है एक फोटोकॉपी पड़ा हुआ था, तो मैं निकाल के दिखा रहा हूं। तो अब देखो जादू, विश्वास तो होगा ही आपको मुझ पर, क्योंकि इतना प्यार दे रहे हो आप लोग, इतने तेजी से जुड़ रहे हो, और इतना फोन आ रहा है, लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं, तो मैं तो भैया गदगद हो गया हूं। बस खुशी इस बात की है कि आपको समझ में आ रहा है और मैं समझा पा रहा हूं, इस बात की बहुत खुशी है। देखिए 2023 का एसए का पेपर है पीसीएस का, जादू मैं दिखा रहा हूं। ये देखो साहित्य से आया कि नहीं। अब आप कहो चरित्र निर्माण में साहित्य है, तो सही भैया, ये तो चरित्र निर्माण में साहित्य की भूमिका है। और हमने तो लिखा है साहित्य समाज के बिना, और समाज साहित्य के बिना, और साहित्य समाज के बिना अधूरा है। भैया कान चाहे ऐसे पकड़ो, चाहे घुमा के सर के पीछे से पकड़ो, बात एक ही है। और एकदम हूबहू चीजें नहीं मिलती, इसी में आपको
इधर उधर करके चरित्र समाज में ही समाज के लोगों का ही होता है ना जी। तो उसमें समाज से थोड़ा सा चरित्र निर्माण पर फोकस करते हुए आपको घुमा देना है। सेम टू सेम तो कोई फंसा नहीं पाएगा ना कि आयोग में क्या होने वाला है। तो आप साहित्य का पढ़िएगा, साहित्य पढ़िए, संस्कृत पढ़िए, उसके साथ कभी कभी राजनीति जोड़ देता है। तो इन सब चीजों को तैयार करे रहेंगे तो आप इतने पढ़े लिखे हैं, पढ़ते पढ़ते आप रम गए हैं कि आप चीजों को टर्न कर देंगे। अब एक निबंध देखो, यहां सेट किया था मैंने, अपना पेपर दिखाया ना, एक देखो ये वाला साहित्य वाला 23 का पेपर है। पेपर तो बाद में हुआ, पेपर तो मैंने पहले सेट किया था जी। ये देखो क्या है, भारत के लिए G20 के नेतृत्व निहितार्थ। अब मैंने ये बात ठीक है कि ये तो मैंने आज आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख के दिखाया है, लेकिन ये जो पेपर देख रहे हो पहले सेट किए थे ना, ये तो एक पेपर है। दूसरे पेपर में उस समय ज्वलंत मुद्दा है। अरे G20 आज का मुद्दा थोड़ी ना जी, 3-4 महीने होने जा रहा है ना। तब मैंने लिखा था, देखो दूसरे पेपर में लिखा था, दूसरा निबंध फंसा कि नहीं फंसा। अब आओ एक और जादू, अंतरिक्ष विज्ञान और भारत। कितना हो गया, तीसरा निबंध फंसा दिया मैंने। ये दूसरा है, ये पहला है और ये तीसरा है। ये क्या है, कृषि क्षेत्र में नई संभावना है। चलो भैया, कृषि और किसान से थोड़ा सा, थोड़ा नहीं, ये काफी चेंज हो गया, 70% चेंज हो गया। कृषि और किसानों की समस्या को दिखाना है, नई संभावना कह रहा है, ये थोड़ा सा अलग हो गया। अब यहाँ पे क्या है, देखो, पिघलते ग्लेशियरों का मनुष्य जात के सामने संकट। चलो इसको देखो, इसको मैंने 4 नहीं जोड़ा है, एक यहां जोड़ रहा हूं, एक यहां जोड़ रहा हूं, 2 हो गया, एक इसको जोड़ रहा हूं, कृषि क्षेत्र में नई संभावना नहीं जोड़ रहा हूं। ठीक है, ओके, छोड़ो, आ जाओ, इसको तो जोड़ोगे 4 निबंध नहीं जोड़ना है। चलो दिखाते हैं, आओ दिखाएं। ये क्या है, ये क्या है, दिखाई नहीं दे रहा है। मानवीय हस्तक्षेप, प्रकृति पर प्रभाव व चुनौतियां। ये चौथा निबंध नहीं है जी, एक निबंध ए हो गया है। और कहा गया दूसरा, अंतरिक्ष, मैंने अभी बताया ना, अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदम, अंतरिक्ष में भारत की उपलब्धि, चंद्रयान, मंगलयान, कुछ भी पूछ दे, घुमा फिरा के आपको करना है। दूसरा हो गया। और तीसरा कहा गया जी, एक मिनट, एक हो गया, एक अंतरिक्ष हो गया, 2, एक तीसरा हो गया, किसान हो गया। हाँ, G20, हाँ, ये दूसरे पेपर में लिखे थे हम। चलो इसका जो है मिला करके कितना निबंध हो गया, निबंध मैंने 4 फंसा दिया। कितने में, 20 निबंध में, 20 नहीं 19 नहीं, सॉरी, इसको तो न जोड़ो, ये पेपर में ही, इस पेपर का ही देख लो भैया, 3 निबंध हो गया, 1 2 3, एक मतलब 9 निबंध में मैंने 3 निबंध फंसा दिया। तो सोचो कि ये इंपॉर्टेंट कितने हो सकते हैं टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूं। इसको बढ़िया से नोट कर लेना कागज पे, ठीक है। और 2-4 और मैं जोड़ दूंगा, 25 निबंध मैं दूंगा, जिसमें से 19 दे रहा हूं। इस टॉपिक को नोट कर लेना, 4-5 और दे देंगे, हद्दा मैं 25 कर दूंगा। उससे ज्यादा आपको बोझिल होने लगता है। चलो अच्छा ठीक है, 5 और दे देंगे, 30 कर देंगे। 30 से ज्यादा निबंध नहीं तैयार करना है। 30 में ऊपर वाले चाहेगा तो 5 से लेकर 6 निबंध में फंसा दूंगा, आपको लिखना 3 है। और ऐसा नहीं है फंसाया हूं मैं, 5-5 निबंध फंसाया हूं एक पेपरों में जी। क्या बात करेंगे आप। इससे पहले अब सब कुछ तो मुझे पता ही नहीं था, मुझे आपको पढ़ाना है ना, मैं तो सब कुछ संकलित करके रखता आराम से एकदम, ठीक है, अपनी पांडुलिपि को। लेकिन मैं नहीं रख सकता, जो है वो दिखा रहा हूं, तो आप लोग देखिए। हाँ, अब बात करते हैं मुद्दे की, थोड़ा सा रुक गया था मैं। हाँ, तो अब मेंस के साथ, प्री के साथ समीक्षा अधिकारी मेंस की करे कि नहीं। पीसीएस का देखो एकदम अलग बात हो गया। पीसीएस का स्पष्ट रूप से क्लियर सुन लीजिए, जो पुराने हैं, रमे हुए खिलाड़ी हैं इसमें, जो ऑलरेडी मेंस लगातार दे रहा है, उसके लिए जो 3 महीना मिलता है प्री के बाद ना, वो लगातार लिखने वाले के लिए होता है, नए वालों के लिए सही पूछिए तो होता है नहीं। क्योंकि 8 पेपर है भाई, देख रहे हैं कहाँ गया, 8 पेपर है, देख रहे हैं। ये आप 3 महीने, 3.5 महीना जो पीसीएस मेंस का टाइम मिलेगा, क्या ये आप नए लोग तैयारी कर सकते हैं। मान लो नया कब प्री निकल गया
तो क्या तैयारी कर सकता है? लेकिन फिर भी मैं अपवाद, 1% अपवाद को अलग रखता हूं। आपके ऊपर डायरेक्ट सरस्वती माँ का हाथ हो, आपका किस्मत एकदम मेहरबान हो, तो वह संभावना अलग है कि आपने प्रारंभिक परीक्षा दिया और मेंस की तैयारी किया। भाई आपका दिमाग बहुत अच्छा है, बहुत शार्प है, बहुत चीजें कैच कर लेते हैं तुरंत, तो भैया आप जो है हो भी सकते हैं। इसीलिए ये अपवाद जो 1% का रहता है ना, हर जगह छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो इनके लिए है ही। बाकी 90%, 99% यहाँ पर जो है नए लोग सफल नहीं हो पाते हैं। हाँ, ये बात अलग है, प्री आप जरूर दीजिएगा, हो चाहे न हो, प्री जरूर दीजिएगा, उससे बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बाकी जो है, अगर आप मान लीजिए मुख्य परीक्षा और दोनों देना चाहते हैं, तो एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो अक्टूबर मान लेते हैं, अक्टूबर मान लो पीसीएस का पेपर होता है, ठीक है, और दिसंबर में मान लेते हैं आरओ का होता है। तो इस तरह से आयोग करता है कि बीच में आप जब तैयारी करने जाओगे, यहाँ पे मान लो पीसीएस प्री आपने दे दिया तो आपको 1 महीना तो लग जाएगा आरओ निकालने में। आरओ बिना बिना आरओ निकाले प्री दिए तो आप पीसीएस मेंस की तैयारी करने नहीं लगेंगे, और करने लगेंगे तो आरओ प्री आपका प्रभावित हो जाएगा। और चलो सपोज दैट मान लेते हैं पीसीएस भी प्री आपका निकल गया, इसका भी प्री निकल गया, और आरओ इसका भी निकल गया, आरओ का भी निकल गया। तो जब मेंस देने आओगे तो मान लो अक्टूबर है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी मान लो पीसीएस मेंस रख देगा, एक अनुमान बता रहे हैं, पीसीएस मेंस रख देगा। ठीक है, तो फरवरी या मार्च फर्स्ट वीक में आपको आरओ रख देगा मेंस। अब बताओ आप इधर पीसीएस में फंसे रहोगे कि आरओ में फंसे रहोगे? आरओ देंगे कि मेंस देंगे? आप खुद ही सोच लो कैसे उलझ जाएंगे आप। तो एक नाव की सवारी करिए, ठीक है, एक नाव की सवारी करिए, फिर पीसीएस बनने का मौका मिलेगा, उसकी तैयारी करिएगा अगर 100% सफलता तय करना हो तो। बाकी आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आप दोनों कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं मना बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन जो मुझे अनुभव है मैं उसको बता रहा हूं। अगर आप फॉलो कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं तो अपना निर्णय लेने के लिए आप आजाद हैं। ठीक है, बाकी 1% अपवाद मैं रख ही रहा हूं कि संभव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आरओ के लिए मैं इतना कहना चाहूंगा मेंस वालों के लिए कि बहुत ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। आपको मेंस देने के बाद, प्री देने के बाद कम से कम मिनिमम 3 महीना मिलेगा, 3 महीना मिलेगा। तो भाई 3 महीना आप क्या करोगे? इधर आप जो है सामान्य अध्ययन और हिंदी को इतने अच्छे से तैयार कर लीजिए कि मेंस में आपको बहुत ज्यादा समय इसके लिए न देना पड़े। मैंने बोला सिर्फ रिवीजन करना पड़े, किसके लिए? इसके लिए और इसके लिए, केवल रिवीजन करना पड़े। 1 महीना 1.5 महीना निकाल दीजिए, तब भी आपके पास लगभग 1.5 या 2 महीने रहेगा। ठीक है, 1.5-2 महीने रहेगा, तो आप उसमें मेंस के 2 पेपर को तो तैयार करना है जी, और बाकी थोड़ा बहुत लेटर वोटर ये सब चीजें मैंने ऑलरेडी, सही पूछो तो मैंने 3 पेपर तैयार करवा दिया है, और 3 का छोटे छोटे पॉइंट को तैयार कर सकते हैं, जैसे तीसरे पेपर में। ठीक है, उसी में आप निबंध भी कर रहे हैं, उसी में आप जो है ड्राफ्टिंग वाला भी कर रहे हैं, उसी में आप हिंदी भी पढ़ रहे हैं, उसी में आपको करेंट अफेयर्स पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, कितना क्या क्या करोगे। तो अभी जो करो आप भैया, एक पेपर जीएस का जो कि प्री और मेंस दोनों का होता है, इसको अच्छे से तैयार करो, मुख्य परीक्षा और वाले ध्यान देना। दूसरा जो हिंदी ऑब्जेक्टिव आता है, हिंदी, उसको आप बेहतरीन तरीके से तैयार कर लीजिए, और बहुत ज्यादा मन हो तो तीसरा पेपर ड्राफ्टिंग वाला हिंदी, ड्राफ्टिंग वाला हिंदी, इसके छोटे छोटे पॉइंट को आप तैयार करते रहिए। सारे छोटे छोटे पॉइंट ही है। गद्यांश हो गया, गद्यांश आप तैयार करो। दूसरा हो गया आपका सारणी, तो बस दिमाग बैठाना, 6 खाना है, 6 खाना में क्या लिखना है, और उसका सार जो 6वें खाना में लिखना होता है, उसको 2-4 अभ्यास करने के बाद वो आ जाएगा। और तीसरा हो गया आपका 3 पत्र हो गया। ठीक है, 3 पत्र तैयार करो। परिभाषिक शब्दावली रोज 10-10 तैयार करो। उसके बाद लोकोक्ति मुहावरा मैं करा रहा हूं, उसी से सब आ जाएगा, नहीं तो मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूंगा। है, शब्दों को यहाँ पे तैयार करो। तो ऑलरेडी 3 पेपर तो आपका तैयार हो गया। कंप्यूटर का है,
कंप्यूटर को रहने दो, 5-6 दिन पढ़ लोगे भैया, हो जाएगा। आना होगा उसी में से आ जाएगा, नहीं आना होगा तो 2-4-5 नंबर मिल जाएगा, बहुत है, उसी में संतोष कर लेना। 90 नंबर को फोकस करो, 90 नंबर को फोकस करो, 90 नंबर को। 10 नंबर के लिए जान नहीं दिया जाता है। कुछ भी लिख के आओगे, ठीक ठाक लिख के आओगे तो 4-5 नंबर आपको मिल जाएगा, बस हो गया, आपका काम खत्म। नंबर यहां से खींचिए, ठीक है, मुहावरा हो गया। तो आपका भैया 1 पेपर, 2 पेपर, 3 पेपर, चौथा पेपर, अरे सॉरी, यहाँ एक हिंदी हो गया, हाँ एक तीसरा इसी में तो शामिल है, ड्राफ्टिंग हिंदी में शामिल है। 3 पेपर ऑलरेडी तैयार करिए। निबंध आपके पास बहुत समय हो, देखना चाहे तो देखिए, अन्यथा आपको जो मेंस प्री के बाद 3 महीने मिल रहा है उसी में आप निबंध अच्छे से तैयार कर लेना, और ड्राफ्टिंग वाला भी हिंदी यहां से अच्छे से तैयार करना, ठीक है। और इसको जो पहले पेपर का 2 है, इसको रिवीजन करने के लिए 1-1.5 महीना, 1.5 महीना इसके लिए रखना, 1.5 महीना इन दोनों पेपर के लिए रखना, तैयार हो जाएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। मुझे लगता है कि अब आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो चुका होगा, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा होने जा रहा है, इसलिए मैं अब समाधान करता हूं, इसका समाप्त करता हूं इसको। और जल्दी से जुड़ जाइए इस चैनल पर, हिंदी अड्डा एग्जाम एक्सप्रेस विथ एम कुमार। ये आपका अपना चैनल है, आपके लिए मैं इतना मेहनत करता हूं, तो आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है, और कर्तव्य सिर्फ इतना है, आप जुड़िए और लाभ उठाइए, सही रास्ते पर चलिए, ठीक है। मुझे उसी से खुशी मिलने वाली है। बाकी कोई भी समस्या हो, निश्चित नहीं, निसंकोच आप मुझे फोन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।